So today's topic of discussion is code switching in sociolinguistics, and I have written the name of the writer as well. ऊपर राइटर का नाम मैंने साथ लिख दिया सोशियोलिंग्विस्टिक्स के, ताकि आसानी रहे कि ये जो पेज नंबर है, जो सारा कुछ है, वो इसी राइटर की किताब में से दिया हुआ। अच्छा, इसमें से बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले ही, उसको हम ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं। पढ़ा हुआ तो है। मिसाल के तौर पर मैंने पेज नंबर भी वही रखा है पहले 3 पॉइंट्स का, जहां पे पढ़ा हुआ था। ये आप लोगों ने उस क्वेश्चन में भी पढ़ना है, तो इसको एक ही जगह आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले कि कोड स्विचिंग होता क्या है। कोड वाले टॉपिक में हमने क्लियरली ये बात पढ़ी थी कि लैंग्वेज एज अ कोड इस्तेमाल होती है, और इस कोड के अंदर आगे भी कोड होते हैं। डायलैक्ट कोड होता है, एक्सेंट्स इसके कोड्स होते हैं, फिर इसके जो रीजनल और सोशल डायलैक्ट्स होते हैं वो भी कोड होते हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक अलग कोड होती है, तो कोड स्विचिंग होती है। तो जब भी हम कोड्स का मिक्सचर करेंगे वो कोड स्विचिंग हो जाएगी किसी भी लेवल पर। कि अ सिस्टम टू कम्युनिकेट इज कॉल्ड कोड। कि कोई भी सिस्टम जो कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है हम उसे ना कोड कहते हैं, और लैंग्वेज भी उसमें से एक कोड है। इस पे इन डिटेल हमारी बात हो चुकी है। फिर पर्टिकुलर ओकेजन एंड पर्टिकुलर कोड। जब भी कोई खास मौका होगा उस खास मौके पर खास कोड इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। अब पर्टिकुलर डायलेक्ट, एक अलग से जो डायलेक्ट होता है और अलग से जो एक वैरायटी होती है, अलग से जो स्टाइल या रजिस्टर होता है, वो डिफरेंट कोड्स होते हैं। सो दीज 3 लाइंस और द 3 पॉइंट्स आर बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ द कोड्स, कि कोड क्या होता है। अब अगला पॉइंट डायरेक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। आप ऐसे सारा नहीं, इसी आउटलाइन के हिसाब से ये क्वेश्चन बनाएंगे एज आई हैव रिटन इन दी स्लाइड्स। वो पहली बात ये है कि it can be from mixing of one variety to other is code switching। एक वैरायटी का दूसरे में मिक्स कर देना कोड स्विचिंग कहलाता है। और आपका ना कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग एक ही बात है। जब आप एक कोड से स्विच करते हुए दूसरे कोड में चले जाते हैं तो आप कोड स्विच भी कर रहे होते हैं, कोड मिक्स भी कर रहे होते हैं। सो कीप इन माइंड दैट के कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग आर द 2 नेम्स ऑफ द सेम थिंग। एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी, एक डायलेक्ट से दूसरे डायलेक्ट, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर, एक कोड से दूसरे कोड, एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में कन्वर्ट कर जाना कोड स्विचिंग कहलाता है। हाँ, अगर आप लैंग्वेज को कोड कहें ना, तो जो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, जो आसानी के लिए आपको समझाने के लिए, अगर उर्दू लैंग्वेज एक कोड है, इंग्लिश लैंग्वेज एक अलग कोड है, पंजाबी लैंग्वेज एक अलग कोड है, फ्रेंच लैंग्वेज एक अलग कोड है। अगर आप उर्दू जुबान के अंदर इंग्लिश को मिक्स कर देते हैं तो अब आपने एक कोड को दूसरे कोड में मिक्स कर दिया है, एक कोड से दूसरे कोड में स्विच कर लिया। इसके लिए मैं आपको 4-5 एग्जांपल्स दे देता हूं। ये मैंने जो सेंटेंस बोला है ना, इसमें भी मैंने कोड स्विचिंग की थी, कि मैं आपको 4-5 एग्जांपल्स दे देता हूं। एग्जांपल इज द वर्ड ऑफ इंग्लिश। दूसरी बात, मैं आजकल बहुत बिजी हूं, मैंने बिजी का वर्ड इस्तेमाल कर दिया, उर्दू में इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद परेशान होने की जरूरत नहीं, डोंट बी वरीड, इजी फील करो। डोंट बी वरीड भी कह दिया, इजी फील भी कह दिया करो। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा हमेशा, कोड स्विचिंग हम उस चीज में कहेंगे जो चीज एक जुबान में इस्तेमाल नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर मोटर की उर्दू क्या होती है, कोई बता सकता है?
कार की उर्दू, पेन की सॉरी कार की उर्दू, ट्रक की उर्दू, मोटर की उर्दू, एक्सरे की उर्दू, कोई बता सकता है क्या होती है? सर कार की उर्दू तो गाड़ी होती है। नहीं, गाड़ी ओवरऑल कहते हैं, कोई भी चीज़ है ना उसे हम गाड़ी कह सकते हैं, कार की तो नहीं है। दरअसल मैंने ये जितने भी वर्ड्स बोले हैं ना आपके सामने, इनके लिए उर्दू में कोई वर्ड मौजूद नहीं है, ये जहन में रखें। अच्छा, ये वर्ड अब उर्दू जुबान का हिस्सा है। द पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, मैंने ये जो मिसाल दी है ना, कार की, मैंने मोटर की, मैंने एक्सरे की, मैंने ट्रक की, अब ये उर्दू जुबान का भी हिस्सा है। लिहाजा जब आप लैंग्वेज बोलते हुए इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये कोड स्विचिंग नहीं होगी। समझ आ गई ना बात की? कोड स्विचिंग उस सूरत में होगी कि हमने वर्ड्स, फ्रेजेस दूसरी जुबान से इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो अपनी जुबान में भी मौजूद थे। कार, ट्रक, मोटर तो मौजूद ही नहीं है, टीवी मौजूद ही नहीं है। हाँ, हिंदी लैंग्वेज के अंदर टीवी मौजूद है, वो टीवी को दूरदर्शन कहते हैं। अगर वो लोग हिंदी के अंदर टीवी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर कोड स्विचिंग होगी। हमारे यहाँ साइकिल के लिए उर्दू मौजूद नहीं है। ईरान में पर्शियन लैंग्वेज के अंदर जो साइकिल है उसको दो चरखा कहते हैं। अब अगर फारसी के अंदर आप साइकिल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो वो कोड स्विचिंग होगी। आप हिंदी के अंदर अगर टीवी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो कोड स्विचिंग होगी। क्यों? क्योंकि लोग जानते बूझते हिंदी के अंदर मौजूद वर्ड की जगह इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग जानते बूझते फारसी जुबान के अंदर मौजूद लफ्ज की बजाय दूसरी जुबान का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कोड स्विचिंग होगी। उर्दू के मामले में ऐसा नहीं होगा। हाँ, जब मैंने वर्ड किया ना इजी फील करना, मैंने वर्ड किया मैं बिजी हूं, इसके लिए लफ्ज मौजूद है उर्दू में। मैं मसरूफ हूं, तुम परेशान ना हो, लेकिन मैंने मैं मसरूफ हूं की जगह कह दिया मैं बिजी हूं। इसका मतलब मैंने जानते बूझते कोड स्विच किया है, कोड ट्रांसफर किया है, कोड मिक्स किया है। तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है कि कोड स्विचिंग असल में होती क्या है। क्लियर जी? अब आगे चलते हैं। इट कैन बी फॉर्म सिंगल पर्सन चॉइस टू मेजर ग्रुप। अच्छा, ये चीज याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए। सोशियो लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हुए मैंने बार बार एक बात बताई है और बार बार इस राइटर ने भी ये बात, रोनाल्ड ने ली है, कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स के ढेर सारे जो पैटर्न्स होते हैं ये 110% अनअवॉइडेबल नहीं है, हमारी अपनी चॉइस पर होता है। क्योंकि लैंग्वेज का सारे का सारा इस्तेमाल हमारी चॉइस पर है। ये कोई आप साइंटिफिकली 110% नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। कोड स्विचिंग भी एक ऐसी चीज है। रजिस्टर की दफा भी हमने यही, स्टाइल की दफा भी हमने यही पढ़ा था, स्टैंडर्ड डायलेक्ट की जगह भी हमने यही पढ़ा था कि ये आपकी अपनी चॉइस होती है, इस्तेमाल करने वाला अपनी मर्जी से करता है। इसी तरीके से कहता है कि जो कोड स्विचिंग होती है वो कोई एक बंदा भी कर सकता है और वो पूरा मेजर ग्रुप भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैं इंडिविजुअली आपके साथ एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ बोलते बोलते, कि मैं जितनी भी बातें करता हूँ ये शायद किसी हकीकत का क्रिस्टलाइज ट्रूथ होता है। अच्छा, इसके अलावा अब मैंने ये जो बात इस्तेमाल की ना, क्रिस्टलाइज्ड ट्रूथ होता है, ये बात मैंने इंडिविजुअली इस्तेमाल की है। ये बात हर बंदा तो इस्तेमाल नहीं करता, ये बात हर ग्रुप तो नहीं करता। लिहाजा ये मेरी इंडिविजुअल की चॉइस थी। हाँ, जो सेंटेंस मैंने पहले बोले थे, भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, भाई आपका थैंक यू, या मैं बहुत बिजी हूँ, ये वर्ड्स तकरीबन हर बंदा, ये जुबान ज़दे आम है, ये लफ्ज कई लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा ये जो कोड स्विचिंग या कोड मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये ग्रुप्स में भी हो सकता है और इंडिविजुअल में भी हो सकता है। एक शख्स भी इस्तेमाल कर सकता है, एक से ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे जो आ रहा है ना पॉइंट, ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बाकी तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हुए हैं कि कोड स्विचिंग क्या होता है, कोड मिक्सिंग क्या होता है, ये पहले भी हुआ है। दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू पीपल। इट कैन अकर बिटवीन सेंटेंस, ये सेंटेंसेस के दरमियान भी हो सकता है। मतलब सेंटेंसेस के दरमियान कैसे होता है, इसको
इंटरसेंटेंशियली कहते हैं। आप एक सेंटेंस उर्दू में बोलें, एक पूरे का पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोल दें, आप फिर अगला सेंटेंस, अगले 2 3 4 सेंटेंस उर्दू में बोलें, फिर आप एक आधा सेंटेंस इंग्लिश का बोल दें। इंटरसेंटेंशनली यानी कि सेंटेंस के बाद किसी और सेंटेंस में। मैं इसकी आपको मिसाल दे देता हूं कि भाई आपको सच कई जगह पे नजर आ सकता है। आप अगर अपनी आंखें खुली रखें, आपकी अगर सोच का अंदाज ठीक हो, तो यू कैन फाइंड द ट्रूथ एनीवेयर। और ये बात हर शख्स के लिए है, ये बात किसी एक शख्स के लिए मखसूस नहीं है। अगर कोई शख्स सच को तलाश करना चाहता है तो ही कैन फाइंड इन हिमसेल्फ एंड ही कैन फाइंड इट इन अदर सेल्व्स एज वेल। अब देखें, मैंने पूरा पूरा सेंटेंस स्विच किया कि एनीबॉडी कैन फाइंड इट इन हिमसेल्फ। पूरा सेंटेंस उर्दू में बोला, फिर उर्दू में बोला, फिर मैंने एक सेंटेंस इंग्लिश में बोल दिया, फिर मैंने 2 3 सेंटेंस उर्दू में बोले, फिर मैंने 1 2 सेंटेंस इंग्लिश में बोल दिए। सो व्हाट आई वाज डूइंग, I was intermixing a whole sentence into sentences। पूरे सेंटेंस के अंदर सेंटेंस रख रहा था मैं, सेंटेंस के अंदर सेंटेंस रख रहा था। इस चीज को कहते हैं इंटरसेंटेंशियली। इसके बाद आगे आते हैं विद इन अ सिंगल सेंटेंस, इंट्रासेंटेंशियली। अच्छा, एक सेंटेंस के अंदर तो पीछे मैंने जो कोड स्विचिंग की जितनी भी मिसालें दी थी, पूरे सेंटेंस के अंदर एक वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सेंटेंस के अंदर भी हो सकता है। और कोड स्विचिंग जो है ना, बाज दफा एक जुबान से ज्यादा की भी होती है। बाज दफा हमारे यहाँ लोग जानते ना जानते हुए पंजाबी उर्दू, या अगर मैं इंडिया की बात करूं तो पंजाबी हिंदी और इंग्लिश का मिक्सर कर देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं तो बिजी हूं, तुम्हें पता नहीं किस बात का वक्त पड़ा हुआ है। अब ये जो वक्त पढ़ना है पंजाबी का लफ्ज है, ऐसी बात है ना। अब मैंने इस सेंटेंस में एक वर्ड इंग्लिश का इस्तेमाल किया, सेंटेंस उर्दू का था, और मैंने एक वर्ड पंजाबी का इस्तेमाल किया था। अब बाज दफा जो कोड मिक्सिंग होती है इन अ सेंटेंस, वो 2 से ज्यादा जुबानों की भी हो सकती है विद इन अ सिंगल सेंटेंस। इसको हम इंट्रासेंटेंशनली कहते हैं। सो कोड स्विचिंग कैन अकर इंटरसेंटेंशनली, सेंटेंस के बाद सेंटेंस, 2 4 सेंटेंस एक जुबान में, फिर एक सेंटेंस एक जुबान में। एंड इट कैन ऑल्सो बी इन इंट्रासेंटेंशनली, एक सेंटेंस के अंदर कोई मुख्तलिफ वर्ड्स को मिक्स कर देना। अच्छा, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग बाय गॉल। गॉल एक लिंग्विस्ट है। गॉल की ये पूरी एक कोटेशन समझ लें और इसको तरतीब से समझना है आपने। मैंने इसको 4 रंगों में लिखा है, तो इसका मतलब है कि इस डेफिनेशन के अंदर 4 बातें हैं समझने वाली। गॉल कोड स्विचिंग के बारे में कहता है कि कोड स्विचिंग इज अ कन्वर्सेशनल स्ट्रेटजी। कन्वर्सेशनल स्ट्रेटजी से मुराद ये है कि ये गुफ्तगू का, कन्वर्सेशन करने का एक अंदाज है। टू एस्टेब्लिश, क्यों इख्तियार किया जाता है, क्रॉस और डिस्ट्रॉय ग्रुप बाउंड्रीज, कि एक ग्रुप की बाउंड्री से दूसरे ग्रुप में क्रॉस किया जाए, या पहले ग्रुप या दूसरे ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तीसरी बात, क्यों किया जाता है ऐसा, फिर क्यों डिस्ट्रॉय या क्रॉस करना है। टू क्रिएट, ताकि पैदा किया जाए, इवोक, उभारा जाए, और चेंज या तब्दील कर दिया जाए इंटरपर्सनल रिलेशंस। आप एक जाती ताल्लुक को तब्दील कर दें, तख्लीक करें या तब्दील करें, उभारें, विद देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, अपने हकूक के लिए या अपने फ़राइज़ के लिए। हकूक और फ़राइज़ से हट के भी आगे आ जाता है, आगे लिखा हुआ है 4 बातें। अब इसको मैं दोबारा से सादा लफ्ज़ों में बयान कर देता हूँ। गाल कहता है कि कोड स्विचिंग एक ऐसा गुफ्तगू करने का अंदाज है या स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, जो कि
किसी भी जुबान को क्रॉस करने के लिए, उसे बनाने के लिए या उसे तबाह करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि उभारा जाए, तब्दील किया जाए या पैदा किया जाए इंटरपर्सनल रिलेशन, इंसान का दूसरे इंसानों के साथ ताल्लुक, ताकि वो अपने राइट्स को, अपने हकूक भी हासिल कर सके और ऑब्लिगेशंस और अपने फ़राइज़ भी अदा कर सके। सो मैनी डिफिकल्ट, आगे जो कोड स्विचिंग में हम पढ़ेंगे ना, कोड स्विचिंग के कई पर्पसेस बड़े डिटेल में डिस्कस होंगे। तो ये गॉल की डेफिनेशन थी। कहते हैं कि इट अकर्स इन बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल कल्चर और इन फॉरेन सेटिंग। अब होता क्यों है? ये बड़ी सिंपल सी बात है, एज आई हैव टोल्ड यू पीपल एंड वी हैव लर्नड वेरी क्लियरली अबाउट बायलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड फॉरेन सेटिंग कि ये क्या चीज़ें होती हैं। कहते हैं ये उस वक्त होता है कि जब बायलिंगुअल, एक बंदा दो जुबानें जानता है, एक बंदा दो से ज़्यादा जुबानें जानता है, या अगर वो शुरू में जुबानें नहीं जानता, वो किसी फॉरेन सेटिंग में चला गया या फॉरेन सेटिंग आपके पास होगी। For example, I met a person some 2 to 3 years back in a hotel. I and my friend was sitting over there to have meal. हम खाना खाने के लिए बैठे थे, तो बाय चांस ना टेबल खाली नहीं था हमारे टेबल पर, एक बंदा आके बैठ गया। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे फिलॉसफी के एक टॉपिक पर, एंड वी वर टॉकिंग इन इंग्लिश, मैं और मेरा दोस्त। अच्छा, हम बात कर रहे थे तो बात करते करते ना यूरोप का हवाला आ गया, यूरोप में कनाडा का हवाला आया, कनाडा मैंने किसी ऐसी ना जगह का या कल्चर्स का हमने हवाला दिया, कनाडा की एक मूवी का हवाला दिया। तो वो बंदा ने इंग्लिश में फटाफट बोल पड़ा बीच में, यस आई हैड वॉच द मूवी, और फिर वो गुफ्तगू करने लगा, लेकिन इतनी फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल रहा था, लेकिन अच्छी खासी बोल रहा था। फिर उसके बाद हाल चाल हमने पूछा, उससे पूछा, उसने बताया कि जी मुझे 18 साल हो गए हैं और मैं कनाडा में ट्रक चलाता हूँ और मैं चिट्टा अनपढ़ हूँ। फिर उसने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरा 18 साल बाद मैंने लाइसेंस बनवाया था, तो वहाँ पर जानने वाले थे, उन्होंने मुझे बुला लिया, तो मैंने वहाँ पर ना देख देख के ये चीज़ें सीखी। अच्छा, और वो बड़ी एडवांस इंग्लिश बोल रहा था जो कि कनाडा में बोली जाती है। हमें शायद वो इंग्लिश नहीं आती क्योंकि हमारे पास वो माहौल नहीं होता, लेकिन हमें समझ आ रही थी। फिर उसने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे सीखी, ऐसे मैं पूछा करता था, शुरू में मुझे ऐसे प्रॉब्लम हुए, ऐसे ट्रैफिक वालों को कैसे निपटाना है, शॉपिंग प्लाजा में मैंने जाना है या खुराक खरीदने के लिए जाना है तो कैसे करना है। तो कहते हैं मैं सीखता रहा। तो वो, उसको शायद वो जुबान आती नहीं थी, लेकिन वो फॉरेन सेटिंग में गया ना, तो वहां जाकर उसने उन चीज़ों को सीखना शुरू कर दिया। फिर वो हमारे साथ उर्दू में भी गुफ्तगू कर रहा था या पंजाबी में भी, बीच में वर्ड्स मिक्स कर रहा था। आज के लेक्चर की जो आखिरी बात है, कहते हैं कि क्यों कोड स्विचिंग होती है। सिचुएशन, कोई सूरत हाल ऐसी होती है, नीड, आपको ज़रूरत ऐसी पड़ती है, एन एबिलिटी, या आपके पास सलाहियत होती है, मोटिवेट अ पर्सन टू यूज़ कोड स्विचिंग। कहता है कि ये दो बातें, तीन बातें किसी भी शख्स को कोड स्विचिंग के लिए उभारती हैं, और भी कई बातें हो सकती हैं, ये तो राइटर ने इन तीन बातों का जिक्र किया। सिचुएशन, सूरत हाल ऐसी बनी कि उसको कोड स्विच करना पड़ा। मिसाल के तौर पे कुछ टर्म्स ऐसे होती हैं, लिटरेचर में कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं, लिटरेचर की टर्म्स को बाज़ दफ़ा जो इंग्लिश की टर्म्स है ना, उर्दू में समझाना आसान नहीं होता। आप ड्रामा में, लिटरेचर में आगे जाके बहुत सी टर्म्स ऐसी पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने एक पोएम पढ़ी होगी अपने सब्जेक्ट में, एडवांस रीडिंग स्किल्स के अंदर, आपने ड्रामेटिक मोनोलॉग की। हम कह तो देते हैं ड्रामाई हम कलामी, लेकिन ये लफ्ज़ ड्रामाई हम कलामी उसको नहीं करता। आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना ड्रामेटिक मोनोलॉग, आप लोगों की 2 ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं आपके कोर्स में। इसी तरीके से आप लिटरेचर में पढ़ेंगे हमार्शिया का लफ्ज़, आप ड्रामा में जाके बाद में। आप लोग बाद में पढ़ेंगे कोड स्विचिंग के वर्ड्स। आप इस तरह के ना, सॉरी, आप बाद में जाके पढ़ेंगे कैथारसिस का वर्ड, आप पढ़ेंगे ट्रेजिक फलाह का वर्ड। ढेर सारे ऐसी टर्म्स होंगी जिनको शायद उर्दू में डिफाइन करना आसान नहीं होगा। तो कहता है सिचुएशन बात दफा ऐसी बन जाती है, जरूरत पड़ती है आपको। एक बंदा आपके सामने है अंग्रेज, उसको यहाँ की कोई चीज समझ नहीं आ रही,
आपको उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है, आप उर्दू से पूरी स्विच करके उसे इंग्लिश में समझा देंगे। तीसरा, आपके पास सलाहियत भी मौजूद है। भैया आपको अगर आती है दूसरी जुबान इस्तेमाल करनी तो आप करेंगे ना, अगर आपको आती नहीं है तो आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो ये 3 चीजें हैं बकौल राइटर के। और भी कई होते हैं, आपको जॉब के लिए जाना पड़ता है, आप किसी कंपल्जन में फंस जाते हैं, आपको मजबूर किया जाता है, स्टेटस आपका मजबूर करता है कि आपने वो जुबान इस्तेमाल करनी है, आपने एड्रेस किसी जगह का पूछना है, उस सूरत में आप ऐसे कर सकते हैं। आपने अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करना है कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो आप एक जुबान के अंदर दूसरी जुबान को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो देयर आर मेनी कॉजेज टू यूज कोड स्विचिंग। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लेक्चर ऑफ कोड स्विचिंग एंड सोशियोलिंग्विस्टिक्स। जो अगला टॉपिक है इससे बाकी, वो हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ना है।